दोस्तों, आपने कछुआ और खरगोश के बीच दौड़ की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें कछुआ जीतता है। वैसे यहाँ वो कहानी तो नहीं सुना रहा, लेकिन कछुआ के बारे में जानकारी जरूर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पर्मियन काल के लेट पर्मियन युग की सबसे पुरानी ज्ञात तिथि 298.9 मिलियन से लगभग 251.9 मिलियन वर्ष पहले तक चली, जबकि जीवित कछुए बिना दांत वाले होते हैं। कई पुश्तैनी रूपों में दांत होते हैं। यूनोटोसॉरस अफ्रीकैनस सबसे पहले ज्ञात कछुआ 260 मिलियन वर्ष पहले रहता था। समुद्री कछुए पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवों में से हैं और 110 मिलियन वर्षों से अनिवार्य रूप से अपरिवर्तित रहे हैं। कछुओं ने पर्यावरण की एक उल्लेखनीय विविधता के लिए अनुकूलित किया है, लेकिन प्रजातियों की सबसे बड़ी संख्या दक्षिण पूर्वी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण एशिया में पाई जाती है। दोनों क्षेत्रों में अधिकांश प्रजातियां जलीय हैं, छोटे तालाबों और दलदलों से लेकर बड़ी झीलों तक के जल निकायों में रहती हैं। हालांकि एक समूह के रूप में कछुओं को व्यापक रूप से वितरित किया जाता है। प्रत्येक प्रजाति का एक पसंदीदा आवास होता है और शायद ही कभी कहीं और पाया जाता है। उदाहरण के लिए, दोनों गोफर कछुआ और पूर्वी बॉक्स कछुआ दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में रहता है और समान रूप से स्थलीय है, लेकिन वे आमतौर पर एक साथ नहीं मिलते हैं। चूंकि बॉक्स कछुआ नम जंगल को पसंद करता है और गोफर कछुआ रेत की लकीरों पर खुले वुडलैंड्स को पसंद करता है। पूर्वी मिट्टी के कछुए को आमतौर पर जलीय कछुआ माना जाता है। कछुआ काटने वाला मगरमच्छ गहरी धीमी गति से चलने वाली धाराओं में रहता है और यूएस गल्फ कोस्ट के बैकवाटर। दूसरी ओर नक्शा कछुए उन्हीं धाराओं के तेज बहने वाले पानी का चयन करें। खारे पानी का भूभाग केप कॉड के खारे तटीय मोहल्लों और दलदल में रहता है। मैसाचुसेट्स, पादरे द्वीप, टेक्सास के लिए कुछ उदाहरणों में किशोर समुद्री कछुए मोहल्लों को साझा करते हैं। बड़े और पुराने समुद्री कछुए तटीय जल में अपतटीय तैरकर मध्य महाद्वीपीय शेल्फ तक जाते हैं। कछुए की उम्र पूर्वी मिट्टी का कछुआ कुछ बड़ा है और किशोर के रूप में 3 से 4 साल बिताता है। लगभग 30 सेमी पर बहुत बड़ा आम तड़क भड़क वाला कछुआ परिपक्व होने में 10 से 12 साल लेता है और थोड़ा बड़ा मैक्सिकन कछुआ 14 से 15 साल में परिपक्व होता है। जंगली में अमेरिकी बॉक्स कछुए नियमित रूप से 30 से अधिक वर्षों तक जीवित रहते हैं। जाहिर है, समुद्री कछुओं को परिपक्व होने के लिए 40 से 50 वर्ष की आवश्यकता होती है। उनका जीवन काल कम से कम 60 से 70 वर्ष तक पहुंच जाएगा। गैलापागोस द्वीप समूह और एल्डेब्रा के विशाल कछुए 60 से अधिक वर्षों से चिड़ियाघरों में रह रहे हैं। कभी कभी ये बताया गया है कि कछुओं की कुछ प्रजातियों के व्यक्ति 100 से 250 वर्षों तक कैद में रहे हैं। अंडे अधिकांश कछुओं में लिंग तापमान से निर्धारित होता है। हालांकि सबसे बड़ा कछुआ लेदरबैक समुद्री कछुआ कॉक्सबिल 140-160 अंडे जैसे छोटे समुद्री कछुओं की तुलना में प्रति कलच औसत 50-90 अंडे कम अंडे का उत्पादन करता है और ओलिव रिडले 105-110 अंडे। इसी तरह बड़ा एल्डाब्रान कछुआ 12-14 अंडे देता है। फिर भी सामान्य तड़क भड़क वाला कछुआ 20-30 अंडे देता है और सोगनी कूटर 15-20 अंडे देती है। कछुए या कूर्म टेस्टुगीज नामक सरीसृपों के जीव वैज्ञानिक गण के सदस्य होते हैं, जो उनके शरीरों के मुख्य भाग को उनकी पसलियों से विकसित हुए ढाल जैसे कवच से पहचाने जाते हैं। विश्व में स्थलीय कछुओं और जलीय कछुओं दोनों की कई जातियां हैं। कछुओं की सबसे पहली जातियां आज से 15 करोड़ वर्ष पहले उत्पन्न हुई थी, जो कि सर्वप्रथम सर्पों व मगरमच्छों से भी पहले था। इसलिए वैज्ञानिक उन्हें प्राचीनतम सरीसृपों में से एक मानते हैं। कछुओं की कई जातियां विलुप्त हो चुकी है, लेकिन 327 आज भी अस्तित्व में है। इनमें से कई जातियां खतरे में हैं और उनका संरक्षण करना एक चिंता का विषय है। इसकी उम्र 300 साल से अधिक होती है। कछुओं के रेटिना में असामान्य रूप से बड़ी संख्या में कोशिकाओं के होने से ये आसानी से रात के अंधेरे में देख लेते हैं। ये रंगों को देख सकते हैं और पराबैंगनी किरणों से लेकर लाल रंग तक को देख सकते हैं। कुछ भूमि में पाए जाने वाले कछुओं में तेजी की बहुत कमी देखने को मिलती है। इस तरह की कमी ज्यादातर शिकारियों में होती है, जो अचानक तेजी से शिकार को शिकार बना लेते हैं। हालांकि कुछ मांसाहारी कछुए अपने सिर को तेजी से स्थानांतरित करने में सक्षम हैं।
यदि धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं, पशुओं, मनुष्यों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा उम्र कछुआ की होती है। आज हम कछुओं के बारे में आपको 21 रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। 1. कछुए पिछले 20 करोड़ सालों से धरती पर रह रहे हैं। वैज्ञानिकों को इनका जो आखिरी जीवाश्म मिला है वह 12 करोड़ साल पुराना है। ये सांप, छिपकली, मगरमच्छ और पक्षियों से पहले धरती पर आए थे। 2. हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। एक टार्टस कछुआ होता है, लेकिन कछुआ टार्टस नहीं होता और अच्छे से समझाता हूँ। सभी रेंगने वाले और कवच वाले जीव जो चिलोनी परिवार से संबंध रखते हैं उन्हें कछुआ कहते हैं और स्थलीय कछुआ को टार्टस कहते हैं। 3. कछुओं की 318 से ज्यादा प्रजातियां इस धरती पर मौजूद है। इनमें से कुछ थल पर और कुछ जल में रहती है। बहुत सी प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर है। 4. कछुए जहरीले नहीं होते और न ही इनके काटने पर जहर निकलता है और न ही इन्हें खाते समय। 5. कछुओं के लिंग का पता लगाना इतना आसान भी नहीं है जितना आप सोचते हैं। इनकी छाती का कवच सबसे आसान तरीका है नर और मादा की पहचान करने के लिए। अक्सर नर कछुए मादा से थोड़े लंबे और इनकी पूंछ भी मादा से लंबी ही होती है। ये यही से सेक्स भी करते हैं। 6. कछुए जितने गर्म मौसम में रहेंगे उनके कवच का रंग उतना ही हल्का होगा। जिन कछुओं के कवच का रंग गहरा होता है वो उतने ही ठंडे इलाके में रहते हैं। 7. प्राचीन रोमन मिलिट्री कछुओं से बहुत प्रभावित हुई थी। कछुओं से ही उन्होंने लाइनें बनाना और ढाल को सिर के ऊपर रखना सीखा ताकि दुश्मन से सुरक्षित रहा जाए। 8. कछुआ के अंडे कछुए अंडों के सहारे नए बच्चे पैदा करते हैं। मादा कछुए पहले मिट्टी खोदते हैं, फिर वहां एक बार में 1 से 30 अंडे देते हैं। अंडों से बच्चे निकलने में 90 से 120 दिन लग जाते हैं। 9. कछुए अपने आकार की वजह से सेक्स के लायक होते हैं ना की वजह से। सेक्स करने के लिए इनका छाती का कवच बहुत भूमिका निभाता है, जो कि मादा का बिल्कुल सीधा और नर का थोड़ा घुमावदार होता है। 10. कछुओं के मुंह में दांत नहीं होते, बल्कि एक तीखी प्लेट की तरह हड्डी का पट होता है जो भोजन चबाने में इनकी सहायता करता है। 11. कछुओं को अपने कवच में छुपने से पहले फेफड़ों को खाली करना पड़ता है। छिपने से पहले आप उन्हें सांस छोड़ते हुए सुन सकते हैं। 12. 1968 में सोवियत संघ का पहला यान चांद का चक्कर लगाकर वापस धरती पर लौटा था। इसमें कछुओं को भी बैठाया गया था। वापस आने पर पता चला कि कछुओं का वजन 10% कम हो गया है। 30. कछुए ठंडे खून वाले होते जीव है। ठंड में इनका शरीर जम जाता है और ये शीत निद्रा में चले जाते हैं। 40. कुछ खास तरह के कछुए अपने पिछवाड़े से भी सांस ले सकते हैं। 15. समुद्री कछुआ का कवच सेंसिटिव होता है, वो यहाँ से हर रगड़ और खरोच को महसूस कर सकते हैं। 16. कुछ कछुए 150 या उससे ज्यादा साल तक जीवित रह सकते हैं। एक हेरियट नाम का कछुआ, जिसकी देखभाल चार्ल्स डार्विन द्वारा 1835 में की गई थी, उसकी मौत 2006 में ऑस्ट्रेलिया के चिड़ियाघर में हुई। मरते समय इसकी उम्र 175 साल रही होगी। 17. कछुए बहुत धीमी गति से चलते हैं। ये धरती पर चौथे सबसे धीमा जानवर है। लगभग सभी कछुए 270 मीटर प्रति घंटा 4 किमी दिन की रफ्तार से चलते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार अब तक किसी कछुए की अधिकतम स्पीड 11 इंच प्रति सेकंड यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। 18. कछुए सिर्फ सेक्स करते समय ही फुफकार जैसी आवाज निकालते हैं, वैसे आमतौर पर कोई आवाज नहीं निकालते। जुरासिक पार्क फिल्म में जो डायनासोरों की आवाज है वो असल में कछुओं की सेक्स करते समय निकलने वाली आवाज है। 19. अभी धरती पर जो सबसे ज्यादा उम्र का जीवित प्राणी है वो एक जोनाथन नाम का कछुआ है। जब ये 50 साल का था तब सेंट हेलेना के गवर्नर को अफ्रीका के एक छोटे से टापू की तरफ से गिफ्ट में मिला था। आज ये 187 साल का है, स्वस्थ हालत में है। इसकी लंबाई 45 इंच और ऊंचाई 2 फीट है। ये यहाँ इतना प्रसिद्ध है कि सेंट हेलेना के 5 सेंट के सिक्के के पिछले भाग पर इसकी तस्वीर है।
20 क्या कछुए को बिना मारे उसके कवच को उतारा जा सकता है? क्या कछुए बिना कवच के जिंदा रह सकते हैं? कवच कोई वस्तु नहीं है जो वो अपने शरीर पर रखकर चलते हैं, बल्कि ये इनके शरीर का एक हिस्सा है जो नसों से जुड़ा होता है। शरीर के साथ साथ इनके कवच का भी विकास होता है। जिस तरह इंसान के शरीर से रीढ़ की हड्डी को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह बिना मारे कछुओं के कवच को भी अलग नहीं कर सकते। कृपया कछुए को उसके कवच से अलग करने की कोशिश न करें, जानवरों के प्रति प्रेम दिखाएं। 21 कछुए का कवच कितना मजबूत होता है? इनका कवच इतना मजबूत होता है कि ये गोली, कुत्ते और मगरमच्छ तक का भी सामना कर सकता है। ये 60 तरह की हड्डियों से मिलकर बना होता है जो सभी आपस में जुड़ी रहती है। इनके कवच को तोड़ने के लिए इनके वेट से 200 गुना ज्यादा वजन और कई हजार का प्रेशर चाहिए। बाज नाम का पक्षी इनके कवच को तोड़ने के लिए एक तरकीब लगता है। वह कछुए को अपने पंजों में लेकर बहुत ऊपर उड़ जाता है और फिर उसे वहां से पत्थरों या पहाड़ियों पर गिरा देता है, जिससे उसका कवच टूट जाता है।